साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सवाल जवाब में। आज का सवाल पूछा है हरियाणा से हरविंदर ने। उन्होंने पूछा है कि कैसे धूर्त, मक्कार, भ्रष्ट और बेईमान और चालाक लोग ऐश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई में जीने वाले लोग दुखी हैं, कष्ट में हैं। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं हर्षद मेहता के बारे में और अडानी जी के बारे में, नीरव मोदी के बारे में। लेकिन जो सवाल का मजमून है वो यही है कि कैसे मक्कार और बेईमान लोग ऐश कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं हरविंदर जी के सवाल का जवाब दूं, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। हम और हमारी टीम व्यस्त थे मुक्ति की उड़ान मासिक पत्रिका के प्रकाशन में, इसलिए मैं बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हुआ हूं यूट्यूब के जरिए। अभी हमारी 5वां संस्करण मुक्ति की उड़ान का प्रकाशित हो गया है और मार्केट में उपलब्ध है। मुक्ति की उड़ान सामाजिक सरोकार की बात करता है, जीवन में मुक्ति की बात करता है, जीवन में आनंद की बात करता है। इसमें हर माह आपको बहुत सारे लेख मिलेंगे। आप भी हमारी पत्रिका के वार्षिक सदस्य बनिए, आजीवन सदस्य बनिए। हमने पूरी डिटेल स्क्रीन पर दे दी है। आप भी सदस्य बनिए और घर बैठे पत्रिका पाइए। आइए मुद्दे की बात करते हैं कि कैसे मक्कार, झूठ, भ्रष्ट और चालाक लोग ऐश कर रहे हैं। हरविंदर जी, आप ऐश को महिमा मंडित कर रहे हैं। ऐसा आप सोच रहे हैं कि ये लोग ऐश करके आनंदित हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो आपको जो सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़ चैनल के जरिए जो दिखाई या सुनाई देता है, आप उसी को सच मान लेते हो। ऐसा है नहीं। ये सब नरक भुगतते हैं। जो भी बदमाश लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, बेईमान होते हैं, इनकी जो सफलता होती है वो सफलता झूठ पर टिकी होती है। तो इसलिए वो ऐश नहीं कर रहे होते हैं, वो नरक भुगत रहे होते हैं। आज तो अडानी साहब छाए हुए हैं देश में, मोदी जी भी छाए हुए हैं। कई लोग, कई चैनल, कई सोशल मीडिया कई तरह की बातें कर रहे हैं कि उनकी 6 कंपनियां थीं मलेशिया में, उसके थ्रू वो स्टॉक बढ़ाते थे या गिराते थे। जो भी हो, लेकिन आज हम कुछ अलग बात करेंगे, कुछ अलग नज़रिए से इस बात को समझेंगे। देखिए, दुनिया में रोज़ ऐसे गुब्बारे फुलाए जाते हैं और फोड़ दिए जाते हैं या फूट जाते हैं। झूठ का साम्राज्य कभी ज़्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है, ये भी नहीं टिकेगा। मोदी जी चुप हैं, चाहे वो स्वार्थ हो, यारी हो, अहंकार हो, दोस्ती हो। लेकिन सत्ता ने बहुत ही गैर समझदारी से अडानी समूह का साथ दिया है। सत्ता के दंभ में दिया है, अहंकार में दिया हो, लेकिन दिया तो है। और अब समझदारी के साथ सत्ता ने अपने मुंह पर टेप लगा लिया है। और कब लगा लिया है? जब जनता के लाखों करोड़ रुपए डूब चुके हैं। LIC का पैसा डूब रहा है, SBI का पैसा डूब रहा है, वो भी तो जनता का ही पैसा है। जनता क्यों किसी को सत्ता पर काबिज करती है? जनता ये सोचती है कि उसका भला होगा, लेकिन क्या भला हो रहा है? जनता ये समझकर भी नहीं समझना चाहती। अब ये जनता क्यों नहीं समझना चाहती, ये किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। महेंद्र जी, आपका जो सवाल है ना, वो हर देशवासी का सवाल है कि हम भी तो बेईमान हैं, हम भी तो मक्कार हैं, हम भी तो चोर हैं, हम भी तो भ्रष्ट हैं, हम भी तो मैनिपुलेटिव हैं। लेकिन हम क्यों नहीं ऐश कर पा रहे और वो क्यों ऐश कर पा रहे हैं? आपको कैसे मालूम कि वो ऐश कर रहे हैं? आप कैसे उनकी मानसिक स्थिति का पता लगा सकते हैं? एक भ्रष्टाचारी का, एक बेईमान की मानसिक अवस्था का आप कैसे पता लगा सकते हैं? ये आपको इसलिए मालूम है कि सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़ चैनल के थ्रू आपको ये सब पता लगता रहता है।
आपको ये पता लगता रहता है कि उनके पास कौन सी गाड़ियां हैं, कौन सी करोड़ों रुपए की गाड़ियों में वो घूम रहे हैं, 40-40 मंजिला मकानों में रह रहे हैं, 3-3 फ्लोर पर पार्किंग है और 5वीं फ्लोर पर एक होटल है जिसमें ड्राइवर्स रुकते हैं। अरे भाई आप समझो, अगर आप अपने जीवन में अपनी आवश्यकता से 3 गुना कमा रहे हो तो वो तो उनकी आवश्यकता से 3000 गुना कमा रहे हैं। तो आप जब 3 गुना कमा रहे हो तो आप परेशान रहते हो कि नहीं? टैक्स बचाना है, 1 नंबर 2 नंबर, इसी जुगाड़ में नहीं लगे रहते। और अगर कोई 3000 गुना कमा रहा है तो आप समझ लो कि आपकी परेशानी जो है उससे 3000 गुना परेशानियां उनकी हैं। ये चैनल आपको ये भी बताते हैं कि वो मालदीव भी जाते हैं और वहाँ बिकनी में फ़ोटो खिंचवाते हैं मुस्कुराते हुए। आप भी जाना मालदीव और बिकनी पहन के मुस्कुराते हुए फ़ोटो खिंचवाना, तब पता चलेगा कि इसमें कितना मज़ा है और कितनी ऐश है। मुझे किसी ने कहा कि मेहुल चोकसी को देखिए, इंडिया में गबन करके बेईमानी करके एंटीगुआ भाग गया, वहाँ भी उसने गर्लफ्रेंड बना ली। अरे भाई आप देखिए कि आपके पास भी तो गर्लफ्रेंड है, कितने ऐश कर रहे हैं आप उसके साथ। तो सोचिए, आप एक गर्लफ्रेंड से परेशान हैं तो मेहुल चोकसी को तो 40 देशों में 40 गर्लफ्रेंड हैं, तो आपसे 40 गुना परेशान होगा। यह आप समझते क्यों नहीं हैं? अगर आपको लगता है कि ऐसे लोग मज़ा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, वो सज़ा भुगत रहे हैं। ये लोग भी किसी को देखकर ऐसे ही ऐश करने निकल पड़े थे। ये भी किसी मरे हुए आदमी के रेशमी कफन को देखकर बोले थे क्या किस्मत है। अरे भाई वो जिंदा नहीं, वो मर चुका है। ऐसे ही लोग किसी को वेदांता 5 स्टार हॉस्पिटल में भर्ती होकर देखकर कहते हैं कि वाह क्या ऐश हैं, देखो 1.5 करोड़ की 2 करोड़ की दवाइयाँ आई, इतने का ऑपरेशन हुआ। आपको ये समझना चाहिए कि वेदांता में भर्ती होने में ऐश नहीं है, स्वस्थ होने में ऐश है। देखिए श्री कृष्ण गीता के ऐश्वर्य योग में कहते हैं कि सत्य की मौज में ही ऐश्वर्य है, जीवन की सच्चाई में ही आनंद है, बाकी तो सब सजा है। कर्मफल का सिद्धांत क्या है? कर्मफल का परिणाम ये नहीं होता कि बुरे कर्म का फल बुरा होता है, बुरा कर्म बुरे कर्ता से निकलता है। कर्मफल का सिद्धांत अंजाम की नहीं आगाज की बात करता है, अंत की नहीं शुरुआत की बात करता है। पहले भ्रष्ट मन होगा तभी तो भ्रष्ट कर्म होगा। घूसखोरी पहले होगी या घूसखोरी का विचार पहले आएगा? जीवन का आनंद सोने चांदी में नहीं है और ना ही सोने चांदी ना होने में है। जीवन का आनंद तो सच्चाई में है, सत्य में है, ईमानदारी में है। जाओ किसी ऐसे के पास जाओ जिसका पाने से कुछ बढ़ता नहीं है और खोने से कुछ घटता नहीं है। नमस्कार।